से इराक की स्पेशल फोर्स, जिसके पहुंचने का दावा इस वक्त किया जा रहा है, आर्म्ड व्हीकल जो फोर्स है, स्पेशल फोर्स इराक की, वो पहुंच चुकी है। मोर्चा इराक की तरफ से भी स्पेशल फोर्स संभालती हुई नजर आ रही है विद्रोहियों के खिलाफ। इराक की स्पेशल फोर्सेस पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ इराकी फोर्सेस जो है वो मैदान में होंगी, तो वहीं सीरियाई फोर्सेस को आखिर कैसे जो मदद है वो लगातार दी जा रही है रूस की तरफ से, यानी अलग अलग देशों का जो मोर्चा है वो इस वक्त नजर आ रहा है। सीरिया के अंदर अलग अलग देश जुटते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं यही कहा जा रहा है कि क्या सीरिया से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल असद सरकार को बचाने के लिए पुतिन आगे आए, रूस की सेना लगातार मैदान में। वहीं विद्रोही एसटीएस पर पुतिन के फुल फोर्स हमले लगातार जारी हैं। बड़े हमले एक के बाद एक यहां पर किए जा रहे हैं। और अब तुर्की और अमेरिका की तरफ से भी बारूदी बैटल ग्राउंड में आना अब तय माना जा रहा है, जिसमें सीरिया में तुर्की का नुसरा फ्रंट विद्रोहियों को लगातार शह दे रहा है। बड़ी बात आपको बताऊं, जिसमें अब एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम जिसे कहते हैं, उसे मदद लगातार यहां पर मिल रही है। सीरिया के राष्ट्रपति असद से हयात विद्रोही लगातार युद्ध लड़ रहे हैं, लगातार, जिसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई है। ईरान, इराक और अरब देशों के मिलिशिया फाइटर ग्रुप्स की अगर हम यहां पर बात करें, असद के समर्थन में युद्ध में कूदने का ऐलान यहां पर कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये हालात और मुश्किलों के होते हुए सीरिया में दिख रहे हैं। वहीं सीरिया में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल हमले लगातार कर रहा है। सीरिया में इससे पहले इजराइल की तरफ से भी, क्योंकि हिजबुल्लाह को सीरिया से सपोर्ट मिलती है, बड़े हमले इजराइल की तरफ से हुए थे। वहीं जो सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक भी हैं, जिसे यह माना जाता है, जिसे इजराइल ने हमले किए, इजराइल की वजह से अमेरिका भी इस वॉर जोन में माना जा रहा है। कभी भी अमेरिका भी एंट्री सीधे तौर पर भी हो सकती है। नेटो सदस्य तुर्की को भी अमेरिका की तरफ से फुल सपोर्ट है, पूरी तरीके से समर्थन यहां पर मिलता है। और अमेरिका भी चाहता है कि सीरिया से असद को बेदखल कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। अरब वर्ल्ड में ईरान, रूस के सबसे ज्यादा भरोसेमंद असद हैं। वो ऐसे लीडर हैं जो लगातार ईरान और रूस को समर्थन करते रहे हैं, जो कभी यूएस के आगे झुके नहीं हैं, और ना ही तुर्की को कभी भी तवज्जो असद की तरफ से दी गई है। और इसीलिए ईरान और रूस लगातार असद की मदद यहां पर कर रहे हैं। वहीं कई देश, कई फाइटर ग्रुप्स और कई वर्ल्ड लीडर्स का अब टकराव इस वक्त देखने को मिल रहा है सीरिया में, जहां पर लगातार टकराव यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से सीरिया धधकता हुआ भी दिख रहा है। और आपको बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर लगातार अब पूरी दुनिया की फोर्सेस अलग अलग देशों की इस वक्त जुटती हुई नजर आ रही है। और बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, जिस तरीके के हालात इस वक्त दिख रहे हैं, उसमें अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री है ईरान के, वो पहुंच चुके हैं सीरिया। बड़ी अपडेट, सीरिया पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अरागची। ईरान की तरफ से समर्थन का दावा यहां पर अब्बास अरागची की तरफ से किया जा रहा है। विद्रोहियों से युद्ध में ईरान पूरी तरह से सीरिया के साथ, असद के साथ खड़ा है, यह दावा जो है वो किया गया है विदेश मंत्री अरागची की तरफ से। और पूरे समर्थन का दावा भी अरागची यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। विद्रोहियों को पीछे खदेड़ देंगे, असद सरकार का पूरा समर्थन, ईरान की सैन्य ताकत, जो आर्थिक मदद है, वो भी असद के साथ, असद सरकार के साथ, सीरिया के साथ यहां पर खड़ी है। और जहां अरागची सीरिया पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ सैन्य मदद की भी शुरुआत हो गई है, क्योंकि बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है, जिसमें गफ्फारी जो कि सीनियर कमांडर है ईरान की IRGS में, उसे एक बार फिर से सीरिया में उतारा जा रहा है। और गफ्फारी के बारे में यह कहा जाता है कि बूचर ऑफ अलेप्पो के नाम से ये बेहद फेमस है, और पहले भी अलेप्पो में ये कहर बरपा चुका है। दो तस्वीरें ईरान के समर्थन की, एक तरफ जैसे ईरान के विदेश मंत्री सीरिया पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से IRGC के कमांडर के पहुंचने का दावा यहां पर कर दिया जाता है। गफ्फारी अलेप्पो में, सीरिया में मौजूद होगा, यानी ईरान की तरफ से बड़ा दावा यहां पर अब हो रहा है कि अब ईरान पूरी तरह खुलकर सीरिया के समर्थन में यहां पर आने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये हालात जो हैं वो सीरिया के अंदर और मुश्किलों भरे यहां पर बना देंगे, और क्या वर्ल्ड वॉर की शुरुआत
यहां पर हो जाएगी और क्या सीरिया बैटल ग्राउंड होगा वर्ल्ड वॉर का, यह सबसे बड़ा सवाल है। भाई आपको लिए चल रहा हूं युद्ध के दूसरे मोर्चे की ओर, क्योंकि दूसरी तरफ पुतिन जो लगातार ये कह रहे हैं कि कभी भी बड़ा अटैक यहां पर किया जा सकता है, जहां पर पुतिन की तरफ से बड़े हमले का जो है वो जिक्र किया जा रहा है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पुतिन कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने और सैनिक का और ज्यादा जो उत्पादन है उसे बनाने का आदेश जो है वो जारी कर दिया है। पुतिन की और सैनिक जो यूरोप में अब प्रलय यहां पर मचा सकती है, हालात पूरी तरीके से जो है वो बिगड़ते हुए नजर यहां पर आ सकते हैं। दरअसल उससे पहले वो तस्वीर याद कीजिए जिसमें बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया था। रूस ने बड़ा अटैक यहां पर जो है वो किया था। जरा वॉल 2 में तस्वीरें जरा डालिए, जब यूक्रेन पर बड़ा हमला आईसीबीएम के जरिए किया गया और सैनिक मिसाइल जिसके जरिए ये बड़ा अटैक हुआ 21 नवंबर को दहल गया था पूरी तरह से यूक्रेन। वहीं अब आखिर क्यों घबराहट इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है? पुतिन ने आखिर क्या कहा है और सैनिक को लेकर आपको बता रहा हूं। बड़ा ऐलान दरअसल और सैनिक को लेकर, न्यूक्लियर हथियारों को लेकर किया गया पुतिन की तरफ से। रूसी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें पुतिन की तरफ से और सैनिक मिसाइल के प्रोडक्शन को शुरू करने की बात कही गई। वहीं और सैनिक के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात पुतिन कर रहे हैं और सैनिक मिसाइल का फुल स्केल प्रोडक्शन अब होगा, इसका दावा पुतिन की तरफ से कर दिया गया। और सैनिक एक सामूहिक विनाशक हथियार नहीं है, यह सामूहिक विनाशक हथियार नहीं है, ये पुतिन कह रहे हैं। आईसीबीएम भी ये नहीं है, ये ऑर्सेनिक मिसाइल जो बेहद खतरनाक है, जिसका उत्पादन की बात पुतिन यहां पर कर रहे हैं। ये एक उन्नत और सटीक टारगेटेड हथियार है जो अपने दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है, जो विनाशकारी ताकत देने में पूरी तरीके से सक्षम है, यानी जो रूस की ताकत कई गुना बढ़ा सकता है और यूक्रेन के अंदर तबाही की पूरी तस्वीर पैदा कर सकता है। वहीं पुतिन के ऐलान से यूक्रेन और अमेरिका की चिंता बढ़ गई। अमेरिका और साथ ही यूक्रेन के अंदर इस वक्त खलबली है। यूक्रेन पर हाल ही में और सैनिक मिसाइल से दरअसल हमला जो किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया गया है पुतिन की तरफ से। और सैनिक मिसाइल निप्रो पर पहली बार दागी गई थी। निप्रो शहर पर बड़ा हमला जो है वो किया गया था, जिसके बाद पूरी तरह यूक्रेन दहला और साथ ही साथ जो किस तरीके से खलबली यूक्रेन के अंदर मच गई। और वहीं रूस के विध्वंसक और सैनिक मिसाइल के प्रोडक्शन की जैसे ही पुतिन ने बात कही, पूरी दुनिया के अंदर खलबली इस वक्त मची हुई है।